So here we are discussing part 2 of indefinite integration. Okay, MSCET PYQs part 2. So let's see the first sum. ये जो सम है वो पार्शियल फ्रैक्शंस जो कि 3.4 है उसमें से। सो लेट्स सी व्हाट टू डू। ओके, अगेन ये चैप्टर का प्रीरिक्विजिट ये है कि यू शुड बी थरो अबाउट विद योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से यू शुड नीड टू बी थरो एंड फॉर्मूला यू शुड नो। सो आई एम assuming that you are well versed with it. Okay, so integration of, let's say, 1 upon एक्स रेज टू 4 को मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 5x² प्लस 4, ओके, dx. हाउ आर यू टू सॉल्व दिस? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली. सो 4 वन जा 4 ही है ये कुछ. सो 4 का फैक्टर्स 4 वन जा 5 को हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1. नाउ ये एक पार्शियल फ्रैक्शन में चला गया. अभी इसमें राइट हैंड साइड जो है वो फिलहाल हम लोग नहीं देख रहे, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ही देख रहे हैं. तो इसमें अभी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग? हम लोग इसको ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 लेते प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेते. देन व्हाट वी डू इज वी क्रॉस मल्टीप्लाई दिस. ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा. तो ये आने के बाद ये नीचे का जो पार्ट वो कैंसिल हो जाएगा. नाउ यहाँ पर एक एक टर्म को जीरो करना है एट ए टाइम. अगर मेरे को ए को जीरो करना है, अगर ए को जीरो करना है तो ये पार्ट को जीरो डालना पड़ेगा. मतलब नाउ आई विल पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो. तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जीरो डालेंगे तो क्या मिलेगा अपने को इक्वेशन से? 1 इज इक्वल टू ए इंटू जीरो प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1. अगर जीरो है तो कहना है इसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1. तो ये एक्स स्क्वायर का पे -1 प्लस 4. सो 1 इज इक्वल टू जीरो. 4 माइनस 1 इज 3. ये आएगा 3b. 3b इज इक्वल टू 1. b इज इक्वल टू 1/3. ये आ गया b का वैल्यू. सेम वे अभी ये जो पार्ट है उसको जीरो डालना है. अभी ये पार्ट को जीरो डालने के लिए 1 इज इक्वल टू ए इंटू, ओके, उसको जीरो डालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो. इसको जीरो करना है. दैट इज एक्स स्क्वायर को हम लोग को -4 डालना पड़ेगा. और फिर से यही इक्वेशन में डालते हैं हम लोग. 1 इज इक्वल टू ए इंटू वट इज एक्स स्क्वायर, दैट इज -4 एंड ये तो जीरो हो गया. सो 1 इज इक्वल टू -3 ए मिलेगा. तो ए इज इक्वल टू -1 बाय क्या मिलेगा? 3 मिलेगा. ओके, सो 1/3 मिला और एक क्या मिला? -1/3. नाउ यू पुट दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन. ये जो इक्वेशन है उसमें डालेंगे 1 में. तो क्या मिलेगा? विल गेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए कितना है? -1/3 प्लस बी कितना है? 1/3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. अभी सी ये जो पार्ट है इधर इंटीग्रेशन है. अभी ये अपना इंटीग्रेशन है.
तो यू टू इंटीग्रेट दिस ओनली। तो यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ, आई पुट द इंटीग्रेशन हो गई है। तो अगर इधर इंटीग्रेशन डाल दिया मैंने, समझ लो, तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, मतलब मैंने इसको स्प्लिट कर दिया अभी इंटीग्रेशन को बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। सो इट इज, इसका भी इंटीग्रेशन आएगा और इसका भी इंटीग्रेशन आएगा। सो अगर दोनों का इंटीग्रेशन आ गया तो ये -1/3 बाहर आ जाएगा। -1/3 अगर बाहर आ गया तो ये बनेगा 1/x² + 4 dx प्लस 1/3 1/x² + 1 एंड आई गेट +c। अभी यहाँ पर ये आ जाएगा। ओके, अभी यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा। तो फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, तो फॉर्मूला है 1/x² + a²। ये फॉर्मूला है 1/a tan 1x/a + c। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कि अगर यहाँ पर x² + 2² है, समझ लो 4 की जगह पे क्या है, 2²। तो कैसे वर्क करेगा, ये फॉर्मूला आपको ऐसे बाहर होना चाहिए। a की जगह पे आएगा 2, 1/2 tan 1x/2 + c। तो ये मैं यहाँ पर यूज करता हूँ अभी डायरेक्टली। सो 1/x² + 4 मतलब क्या आएगा, 1/a, a मतलब 2, tan 1x/a, a मतलब 2। सेम वे ये भी 1/3। अभी यहाँ पर 1 है मतलब 1² ही आने वाला है। तो अभी अगर थोड़ा सा हमने डायरेक्ट इसको लिखा, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1 अगर देखा जाए, तो ये मुझे डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ये tan 1x होता है। क्यों, क्योंकि tan 1x का डेरिवेटिव 1/1 + x² होता है। तो इसका इंटीग्रेशन tan 1x होता है। तो इसको डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ, दिस इज, फॉर्मूला लगाया तो भी वही आएगा। सो इट इज 1/। सो अभी यहाँ पर अगर कंपैरिजन किया हमने, तो दिस इज -1/6 tan 1x/2 +1/3 tan 1x + c। नाउ लेट्स कंपेयर दिस। अगर कंपैरिजन किया तो tan 1x/2 के साथ यहाँ पर है b, तो यहाँ पर है -1/6, मतलब b डेफिनेटली क्या आने वाला है, -1/6। तो एक्चुअली आंसर सॉर्ट आउट हो चुका है, बट फिर भी अगर मेरे को ए भी वेरीफाई करना है, तो ए इज अगर 1/, ये tan 1x के साथ क्या है, ए, तो यहाँ पर 1/3 है। सो दैट्स करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये जो हमने सम किया अभी, दिस इज बेस्ड ऑन पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के और भी सम्स आए हैं। 3.4 is a very important exercise as far as your exams are concerned. You will find many sums coming from partial fractions. Okay, see the next sum now. This is again a partial fraction only. But अभी इसमें वेरिएशन क्या है देखना। प्रीवियस सम में हमने a और b यूज किया था, a अपॉन और b अपॉन। तो यहाँ पर अगर मेरे को इसको स्प्लिट करना है, 1/x and x² + 1, अगर इसको सॉल्व करना है, तो ये पर्टिकुलर पार्ट को अगर मुझे पार्शियल फ्रैक्शन से ही करना पड़ेगा, बिकॉज नीचे मल्टीप्लीकेशन है जो सॉर्ट आउट नहीं होने वाला है। तो अगर मैंने इसको a/x और b अपॉन लिखा तो मेरा आंसर नहीं आएगा। तो इसको b नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है, एक पावर 1 और एक पावर 2 है। ऐसे कॉम्बिनेशन के लिए दिस वोंट वर्क। सो इसको हम लोग को bx + c लेना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू नोट दिस स्टेप कि मैंने यहाँ पर जैसे ही पावर 2 और पावर 1 आया, पावर 2 के लिए ऊपर मैंने bx + c लिया। अगर यहाँ पर क्वाड्रेटिक भी होता, x² + 5x + 6 या और कुछ होता, तो ऊपर मैं bx + c ही लेता। सो दिस इज द वेरिएशन। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई a × x² + 1 + bx + c × x। तो मैंने पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद
एक एक पार्ट को हमको जीरो बनाने का है। तो अभी एक एक पार्ट को जीरो बनाने के लिए अगर मैं पहले इसको जीरो करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन को जीरो कर सकते हैं या फिर एक्स को जीरो कर सकते हैं। नो डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू मेक जीरो हियर। तो पहले हम लोग एक्स को ही जीरो करते हैं, वो थोड़ा इजी जाएगा। तो इफ आई मेक एक्स एज जीरो, अगर मैंने एक्स को जीरो कर दिया, ये मेथड से ही थोड़ा इजीली हो जाएगा। इफ आई पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो वन इज इक्वल टू ए इंटू, ये तो आएगा जीरो प्लस वन, और आगे तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू एनीथिंग। व्हाट डू यू गेट ओवर हियर, यू गेट ए इज इक्वल टू वन, इजीली मुझको मिल गया ए इज इक्वल टू वन। अभी ए इज इक्वल टू वन मिल गया, अभी आगे क्या करें? अभी हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वन को जीरो डाल सकते हैं। ओके, पुट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर, वन इज इक्वल टू ए इंटू, ये तो जीरो आ जाएगा। बट अभी यहाँ पर थोड़ा सा इशू हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, मतलब देर कैन बी इशू ओवर हियर कि बी एक्स प्लस सी तो है अपने पास, बट यहाँ पर अभी बी एक्स प्लस सी के साथ एक्स है, तो यू मल्टीप्लाई दिस। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस पार्ट, व्हाट विल हैपन, ये मुझे मिलेगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर के अब ये मैंने जीरो डाल दिया, तो ये जीरो हो गया। तो बी इंटू, सॉरी, एक्स स्क्वायर की जगह पे आएगा माइनस वन, एक्स स्क्वायर की जगह पे आएगा माइनस वन। बट अगेन ये एक्स को क्या पुट करें, ये बड़ा सवाल है यहाँ पर कि व्हाट विल आई डू विद दिस एक्स, बिकॉज आई कैन नॉट टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ओके, आई कैन नॉट टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अभी देखो, ऐसा करने से ये कॉम्प्लिकेशन में चला जाएगा, यू विल गेट एक्स स्क्वायर को माइनस वन डाल ही नहीं सकते हम लोग, तो ये तो फंस गया सम अभी। ओके, तो फिर इसको कैसे टैकल करें कि अगर मेरे को इसको जीरो नहीं डालने तो क्या देखें। देखो फिर मैं क्या करता हूँ, अभी अभी हम लोग इसको जीरो डालते ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना। अभी पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ओके, ये स्टेप पे ये हम अटक सकता है अगर तुमने प्रीवियस लॉजिक यूज किया तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसको वन देता हूँ, और ए का वैल्यू जो है वन, वो इसमें डाल देता हूँ पहले। सो व्हाट विल आई गेट वन इज इक्वल टू वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स। ओके, एक एलिमेंट हो गया, ए तो एलिमिनेट हो गया। अभी तुम एक्स का रैंडम वैल्यू डाल दो, रैंडम वैल्यू कुछ भी समझ लो, मैंने एक्स का वैल्यू डाल दिया वन। यू पुट एनी रैंडम वैल्यू, तो वन डालने पे क्या आ जाएगा, ये आएगा वन प्लस वन, दैट इज टू। ये आ जाएगा बी एक्स, मतलब वन हो जाएगा, और ये भी वन हो जाएगा। सो वन इज इक्वल टू टू प्लस बी प्लस सी। सो बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वन। लेट दिस बी इक्वेशन टू। अभी सेम वे, यही इक्वेशन में, कौन सा, ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है ये वाला, इसमें ही एक्स का वैल्यू कुछ और डाल दो। अभी मैंने क्या डाला, एक्स इजिकल टू वन डाल दिया। अभी एक्स इजिकल टू जो चाहिए वो डाल दो, एक्स इजिकल टू टू डाल दो चाहिए तो। सो एक्स इजिकल टू टू डाल दो, तो क्या आ जाएगा, वन इजिकल टू वन इंटू टू स्क्वायर, फोर, फोर प्लस वन, फाइव आ जाएगा। बी इंटू टू, टू बी प्लस सी इंटू टू। तो ये कैलकुलेशन करके कितना आएगा, वन इजिकल टू फाइव प्लस टू टू जा फोर बी प्लस टू सी। सो इट इज फोर बी प्लस टू सी इज इक्वल टू वन माइनस फाइव माइनस फोर। दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। अभी अगर दो, टू और थ्री को सॉल्व किया, तो टू और थ्री को सॉल्व करने के लिए लेट्स से टू को मैंने मल्टीप्लाई किया टू से, टू बी प्लस टू सी इज इक्वल टू माइनस टू। आई एम सॉल्विंग इक्वेशन टू एंड थ्री। फोर बी प्लस टू सी इज इक्वल टू माइनस फोर। ये माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा, दिस विल कैंसिल आउट। माइनस फोर प्लस टू इज माइनस टू, फोर माइनस टू इज टू, तो बी आ जाएगा माइनस वन। अभी बी माइनस वन जो आया वो इसमें डालेंगे इक्वेशन टू में, तो अपने को
सी मिलेगा 0। अभी ए बी सी तीनों मिल गया अपने को। ओके, ए बी सी तीनों मिल गया। ये तीनों हम लोग किसमें पुट करेंगे, हमारे जो मेन इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे। दैट इज द फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये जो है। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन में डालता हूँ मैं ये पार्ट, कहाँ पर, मैं यहाँ पर डालता हूँ, ये यहाँ पर इंटीग्रेशन डाल के डायरेक्ट यहाँ पर भी इंटीग्रेशन। जस्ट पुट द ए बी एंड सी वैल्यूज ओवर हियर। सो ए का वैल्यू कितना आने वाला है, ए का वैल्यू आएगा, ए का वैल्यू हमने कितना निकाला है, ए का वैल्यू है 1। सो इट इज 1/x dx प्लस bx प्लस c, दैट मीन्स माइनस x प्लस 0, ओके, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। हाउ डू यू सॉल्व दिस अगेन, सी इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो डेफिनेटली मुझे log x ही देगा। log x कितने ऑप्शंस में है, दो ऑप्शंस में, ए और सी में, तो आगे सॉल्व करना ही पड़ेगा अपने। नाउ ये पार्ट में मैंने अगर माइनस बाहर निकाल दिया, ओके, और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और क्या बचा एक्स। अभी देखना कंसेप्ट क्या बोल रहा है। चलो दोनों को एक साथ इंटीग्रेट करते हैं। इसको भी मैं फिलहाल क्या लिखता हूँ, 1/x ही लिखता हूँ। हम्म, तो अभी कंसेप्ट के हिसाब से यू हैव टू सॉल्व द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट व्हाट इट सेज, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर। अब नीचे का डेरिवेटिव ऊर चाहिए, तो नीचे का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव होता है 2x, इसका डेरिवेटिव होता है 2x। अभी मुझे ऊपर 2 चाहिए, तो ऊपर क्या करूंगा मैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से यहाँ पर डिवाइड भी कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। थोड़ा जगह रखते हैं यहाँ पर। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ऊपर एक्स है। अब मैंने क्या बोला यहाँ पर, 2 से, क्योंकि नीचे का डेरिवेटिव 2x है, 2 से एडजस्टमेंट करता हूँ। अभी ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये log x आ जाएगा, और जो प्रॉपर्टी है कोरोलरी विल बी यूजिंग दैट। अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, कोरोलरी मैं लिखता हूँ यहाँ पर, कि अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो हम लोग इसको log ऑफ मॉड ऑफ द फंक्शन, दैट इज log ऑफ मॉड ऑफ द डिनोमिनेटर लिखते हैं। तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट कर लिया, तो ये आएगा log ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। तो ये था एक और पार्शियल फ्रैक्शन का सम। So one more question from partial fraction, that is 1 upon, सॉरी, ये 3.4 में से ही है, तो उसको कैसे करते हैं देखना। तो x अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अगेन 3.4, you should be thorough with 3.4 to understand this. Okay, I'll try to explain this again। देखो अभी क्या करना है, ये x अपॉन नीचे जो मल्टीप्लीकेशन है उसी को हम लोग को एक तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करना है मतलब क्या करेंगे हम लोग, इसको स्प्लिट करेंगे। दैट इज, अभी तो लीनियर है नीचे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ए अपॉन एक्स माइनस 1 और बी अपॉन क्या आएगा, एक्स माइनस 2। तो मैंने स्प्लिट कर दिया इसको, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए इंटू क्या आएगा, एक्स माइनस 2, और बी इंटू क्या आएगा, एक्स माइनस 1। ये करने के बाद नीचे का तो कैंसिल ही हो जाएगा, इधर का भी और उधर का। अभी यहाँ पर हम लोग एक टाइम पे एक को जीरो करेंगे। एक टाइम पे एक पे जीरो मतलब क्या, हम लोग पहले इसको जीरो करते हैं। सो अगर मैंने x माइनस 2 को जीरो किया, मतलब x का वैल्यू 2 डाल दिया, सो व्हाट विल हैपन, सो 2 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 2 माइनस 1। सो 2 इज इक्वल टू 0 प्लस b इंटू 1। तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सेम वे अभी
नेक्स्ट इसको जीरो करेंगे, x-1। x-1 को क्यों जीरो कर रहे हैं? ताकि b को जीरो कर रहे हैं हम लोग। तो x-1 को जीरो करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 1। इफ आई सब्सटीट्यूट ओवर हियर, अगेन हियर, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 - 2 प्लस b इंटू जीरो ऑफ कोर्स। सो 1 इज इक्वल टू a इंटू -1, a इज इक्वल टू -1। अभी a और b दोनों का वैल्यूज मिल गया। अभी ये वैल्यूज कहाँ पर डालेंगे हम लोग? ये वैल्यूज डालेंगे हम लोग डेफिनेटली यहाँ पर डालेंगे a और b का वैल्यूज। और उसको उसको इंटीग्रेट भी कर देंगे एक साथ। हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन भी लगा देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सो यहाँ ये स्टेप अभी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन और इधर भी इंटीग्रेशन। सो व्हाट डू आई गेट? इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x-1 इंटू x-2, इंटीग्रेशन ऑफ a कितना है? a है -1 अपॉन x-1 dx प्लस b कितना है? 2 अपॉन x-2 dx। माइनस बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ x-1। 2 बाहर आ जाएगा, ये आएगा log ऑफ मॉड ऑफ x-2 प्लस सी। बट अभी भी रिक्वायर्ड आंसर आया नहीं है। तो अभी क्या करना पड़ेगा? इसको इसमें थोड़ा सा लॉग का प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। लॉग का एक प्रॉपर्टी है जो कि है log ऑफ a रेज टू b इज b log a। तो b log है, b log a है, तो ये b पावर में जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? अभी ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। b log a को मतलब b को a के पावर में डालेंगे। किधर? हम लोग यहाँ पर ये यूज करेंगे प्रॉपर्टी, यहाँ पर ये 2 को, ये 2 के इसके पावर में डालेंगे। तो 2 को पावर में डालने के लिए देखो क्या करते हैं। सो यू गेट माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x-1 प्लस लॉग ऑफ x-2 का स्क्वायर। अभी इसको मॉड डाल रहे हैं तो देखो बुक्स में उधर ज्यादा करके ब्रैकेट ही दिया है, तो ब्रैकेट बोलो या मॉड बोलो, दोनों ऑलमोस्ट चलेगा। लॉग हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। लॉग पॉजिटिव चीजों का ही लिया जाता है लॉग। सो लॉग ऑफ आई कैन से, अभी इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ये पहले लिखता हूँ माइनस लॉग ऑफ x-1। मैं सेकेंड टर्म पहले लिखा, फर्स्ट टर्म बाद में लिखा। So this is log a minus log b. I can use a property again, that is log of a by b is log a minus log b। तो log a minus log b मतलब log of a upon b, log of a upon b। So you can see ये मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ। ओके, सो क्लियरली दिख रहा है अपने को ऑप्शन डी के साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ पर अभी जो सम हमने लिया है यहाँ पर, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन अगर देखा है तो ये वेरिएशन थोड़ा थोड़ा ही है, बट पार्शियल फ्रैक्शन इज प्रीटी सर्टन कि कुछ ना कुछ तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट सम। ओके, तो ये सम भी दिखता है पार्शियल फ्रैक्शन जैसा, बट इजीली यू कैन क्रैक दिस। नीचे का ही डिफरेंस देखो ऊपर है, मतलब अगर मैंने दोनों का डिफरेंस लिया तो पता चलता है 1 है। cos x कैंसिल, तो नीचे का ही डिफरेंस ऊपर है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऊपर 1 है तो मैं ऊपर प्लस cos x माइनस cos x करूंगा। दैट इज अ इजी केस। तो ये यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्या है? cos x इंटू 1 प्लस cos x। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वही ऊपर आने वाला है। सो व्हाट विल गेट? दैट इज 1 प्लस cos x और फिर माइनस cos x। और ये आ जाएगा dx। अभी सेपरेट कर देंगे, 1 प्लस cos x अपॉन cos x इंटू माइनस
कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 + cos x, और ये क्या है, dx, दैट इज इक्वल टू 1 + cos x, 1 + cos x कैंसिल, 1 बाय क्या आ जाएगा, cos x कैंसिल, ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 बाय cos x इज sec x, और ये 1/(1 + cos θ) कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको चाहिए तो कॉन्जुगेट से भी कर सकते हैं, या तो इसको डायरेक्टली हम लोग 1 + cos θ का फॉर्मूला, 1 + cos θ इज 2 cos² θ/2, ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला लगा दिया, फिर ये जो है हाफ बाहर आ जाएगा, 1/cos² क्या आता है, sec²x/2। अभी इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या आता है, सबको पता है, log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x, ये हाफ वैसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec²x/2 इज tan x/2, एंड डिवाइडेड बाय ये x का जो कोएफिशिएंट है हाफ, वो आ जाएगा प्लस c, तो ये 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, जो आंसर है वो मैच करेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। सो ये एज सच दिखता है पार्शियल फ्रैक्शन जैसे 3.4 का ही है, बट इसको इजीली भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पर कुछ 2 cos x डाला तो ये थोड़ा और टफ हो जाएगा, 1 + 2 cos x अगर डाला तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड टू पार्शियल फ्रैक्शन ओनली। तो यहाँ पर भी अभी क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर दोनों x² - 1 x² - 4 है, तो यहाँ पर मिक्स नहीं है लीनियर और क्वाड्रेटिक का, तो हम लोग इसको a और b से काम चला लेंगे। तो यहाँ पर पहले इसको मल्टीप्लिकेशन में है तो हम लोग लिखेंगे a/(x²-1 + b/(x²-4). Then what we do is we cross multiply this, a इंटू क्या आ जाएगा, x²-4 उधर जाएगा, और b इंटू x²-1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, और नीचे का पार्ट कैंसिल ही होने वाला है, तो वो नहीं आने वाला, बिकॉज नीचे का पार्ट अगर मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया यहाँ पर वो कैंसिल हो जाएगा। सो ये इधर गया, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। अभी एक एक पार्ट को जीरो करते, पहले ए को जीरो करते हैं। ए को जीरो करने के लिए मैं x²-4 को जीरो कर दूंगा, तो x²-4 को जीरो करना मतलब क्या, x²-4 को अगर मैंने जीरो किया मतलब x² को कितना डालूंगा, 4। सो आई पुट x² = 4, x² = 4 मैं यहाँ पर और यहाँ पर डाल दूंगा। सो आई पुट द वैल्यूज, x² यहाँ पर 2 × 4 + 3, ये a इंटू 0 आ जाएगा, b इंटू x² को अगर मैंने 4 डाल दिया, 2 × 4 = 8 + 3 11 हो जाएगा, ये 0 है, b इंटू 4 - 1 इज 3, सो b इज इक्वल टू इट इज 11/3, दिस इज व्हाट यू गेट। अब मेरे को b का वैल्यू मिला, तो मैंने यहाँ पर a को जीरो किया तो मुझे b का वैल्यू मिला। सेम वे नाउ व्हाट आई डू, मैं अभी यहाँ पर ये पार्ट को जीरो कर दूंगा, ये पार्ट को जीरो करने के लिए, b जीरो करने के लिए x²-1 को जीरो डाल दूंगा, तो x² कितना आ जाएगा, 1। तो अभी यहाँ पर x²-1 कहाँ कहाँ पे जाएगा, यहाँ पर और ये पूरा जीरो हो जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं। सो 2 × 1 + 3 a इंटू 1 - 4 b इंटू 0, so 2 + 3 is 5, 1 - 4 is -3 and 0, so a is equal to -5/3, this is what you get a। अभी ए और बी दोनों मिल गया तुमको, दोनों का वैल्यू हम लोग डाल देते हैं ये मेन इक्वेशन यहाँ पर, जहाँ पर इंटीग्रेशन है।
तो यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x² + 3 अपॉन x² - 1 x² - 4। अभी इंटीग्रेशन ऑफ ए कितना है, ए है -5/3। यहाँ पर इंटीग्रेशन भी लगा दिया मैंने, प्लस बी कितना है यहाँ पर, बी कितना है 11/3, 11/3 अपॉन x² - 4 dx। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर -5/3 बाहर आ जाएगा, 1/x² -1 dx। यहाँ पर 11/3 बाहर आ जाएगा, 1/x² -2² dx। अभी एक फॉर्मूला जो यहाँ पर यूज होने वाला है वो है 1/x² -a²। ये फॉर्मूला में, अब देखना फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए, 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x - a। तो ये फॉर्मूला अभी यहाँ पर यूज होने वाला है, कहाँ पर, यहाँ पर x² -1² आएगा, और यहाँ पर x² -2²। तो फॉर्मूला दैट विल बी यूज्ड ओवर हियर ये वाला है। तो देखो अभी क्या आएगा फॉर्मूला यूज करने पे, -5/3। फॉर्मूला सेज 1/2a, 1/2a, a मतलब कितना है 1, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x - a मतलब x - 1 अपॉन x + 1 प्लस 11/3 1/2a log ऑफ x - a अपॉन x + a प्लस c। अभी ये कितना आ जाएगा, तो अभी थोड़ा राइट हैंड साइड पे भी ध्यान रखेंगे हम लोग, राइट हैंड साइड में भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, कैलकुलेशंस अपने को वहीं से मिलने वाला है। ओके, सो नीड टू कीप एन आई ओवर योर रूल्स। तो देखो ये एक काम करते हैं, 11/3। हम्म, तो ये आएगा -5/6 हो जाएगा, लॉग ऑफ x - 1 अपॉन x + 1 प्लस क्या आएगा 11/3 टू 6, 6 टू 12 हो जाएगा, लॉग ऑफ x - 2 प्लस c। तो ये तो अपने को मिल गया। अभी व्हाट विल डू, इसको पावर में डाल दो। प्रॉपर्टी कौन सा यूज होगा, प्रॉपर्टी वो यूज होगा, ये देखो ये एक हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया इसमें। दूसरा प्रॉपर्टी जो यूज हो रहा है वो है log ऑफ a⁻b इज b log a। इसको उल्टा यूज कर रहे, b log a को क्या लिखेंगे, मतलब b इसके पावर में जाएगा, तो 5/6 इसके पावर में जाएगा, तो क्या मिलेगा, log ऑफ x - 1 अपॉन x + 1 रेज टू -5/6। और ये log ऑफ x - 2 x + 2 रेज टू क्या आएगा 11/12, 11/12 प्लस क्या आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा c। अभी यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन का राइट हैंड साइड ध्यान से देखो, तो ये तो सही है मतलब, बट ओनली प्रॉब्लम हियर इज कि यहाँ पर उल्टा है, x - 1 अपॉन x। इसको सीधा करने के लिए व्हाट आई डू, आई विल राइट दिस एज x + 1 अपॉन x - 1, और मैं पावर उल्टा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 5/6। ओके, प्लस लॉग ऑफ x - 2 अपॉन x + 2। नाउ log a plus log b, you all know log a plus log b
फॉर्मूला क्या बोलता है, लॉग ए प्लस लॉग बी इज लॉग ऑफ ए इंटू बी। आई रिपीट, लॉग ए प्लस लॉग बी इज लॉग ए इंटू बी। तो ये लॉग ए प्लस लॉग बी है, लॉग ऑफ ए इंटू बी आ जाएगा। तो ब्रैकेट में डाल देता हूं मैं अभी, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कौन, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन रेस टू क्या है, 5/6 है, एक्स माइनस टू है, एक्स प्लस टू है, रेस टू क्या है, 11/12 है, और ये क्या है, प्लस सी। अभी ये जो है, इफ यू कंपेयर दिस, इफ आई कंपेयर दिस, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन क्या क्या 5/6 है, और एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू के साथ क्या है, 11/12। तो ए जो है, ए प्लस बी बोला है इसने, सो यू वांट टू ऐड दिस टू। तो अगर दोनों को ऐड किया जाए, तो दोनों को ऐड किया तो ये आएगा 5/6 प्लस 11/12। सो इफ आई टेक द एलसीएम, टू से मल्टीप्लाई, टू फाइव 10, 10 प्लस 11/12, दिस कम्स आउट टू बी 21/12। 21/12 मतलब ये बना ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, ये पर्टिकुलर टाइप थोड़ा पार्शियल फ्रैक्शन में जाएगा, थोड़ा मतलब ये मिक्स्ड है, 3.2 का भी है और 3.4 का भी है। तो ऐसे सम्स थोड़े से डिफिकल्ट है करना, तो आई एक्सप्लेन हाउ टू डू दिस। तो पहले तो 1 अपॉन, कहना इसे टू, इसको ई रेस टू टू एक्स को लिखो, ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर, फिर 3 ई रेस टू एक्स प्लस वन डी एक्स। अभी यहाँ पर ना सब्सटीट्यूशन करना ही पड़ेगा अपने को, बिकॉज सब्सटीट्यूशन के बिना यू कैन नॉट प्रोसीड। तो सब्सटीट्यूशन इज ओनली वे। सो यू पुट ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू टी, एज सुन एज आई पुट ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव आएगा ई रेस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ऊपर तो ई रेस टू एक्स है ही नहीं, सो आई कैन से डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ई रेस टू एक्स डी टी। नाउ द कैच ओवर हियर इज कि यहाँ पर अभी फिर से मुझे ई रेस टू एक्स को टी डालना पड़ेगा, तो ये सेटल होगा। तो यहाँ पर 1 अपॉन इसको ई रेस टू एक्स को मैं टी डालता हूँ, तो अभी मेरा पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा टी में, देखना। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन डी टी, डी एक्स क्या है, 1/t, 1/t तो आ गया। फिर 2t² 2t² प्लस 3t प्लस वन डी टी। अभी ये यहाँ पर फैक्टराइज हो जाएगा, 2t² प्लस 2t प्लस टी प्लस वन। अभी यहाँ पर 2t कॉमन है, t प्लस वन, ये आ जाएगा t प्लस वन डी टी। तो ये आ जाएगा t इंटू टी प्लस वन इंटू 2t प्लस वन डी टी। तो ये अभी बन गया पार्शियल फ्रैक्शन। देखो तीन टर्म्स आ गए यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में सम दिख रहा था एक्सपोनेंशियल में, बट एक्सपोनेंशियल को कन्वर्ट किया हमने क्वाड्रेटिक से, वो चला गया पार्शियल फ्रैक्शन में, फैक्टराइज हो गया ना। अभी यहाँ पर आई कैन से 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस वन इंटू 2t प्लस वन। इसको अभी तीन वेरिएबल, तीनों भी लीनियर है। तो a अपॉन टी लेते, b अपॉन टी प्लस वन लेते, और c अपॉन 2t प्लस वन लेते। लीनियर है, नॉन रिपीटेड है, तो ऐसे कर दिया मैंने। अभी क्या करेंगे, ये हम लोग एलसीएम लेते टाइम क्या करते, ए वैसे ही लिखते, ये दोनों को उधर मल्टीप्लाई करो, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये दोनों को उधर मल्टीप्लाई करो। सो ए इंटू क्या आता है, टी प्लस वन इंटू 2t प्लस वन प्लस बी इंटू, अब बी इंटू क्या करेंगे हम लोग, बी को
ये टी से और ये 2t+1 से, ये दोनों उधर मल्टीप्लाई होगा, बी को टी से और 2t+1 दोनों मल्टीप्लाई होगा, सो टी भी आएगा और 2t+1 भी आ जाएगा। और सी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों से, मतलब टी से भी और t+1 से भी। ये बेसिकली मैं एलसीएम ही ले रहा हूँ, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। नाउ एट ए टाइम एक को जीरो करना है एट ए टाइम। तो यहाँ पर अभी इजीली दिखाई देगा, जीरो करने के लिए ज्यादा झंझट नहीं है। टी को जीरो डाल देंगे ना तो ये दो जीरो हो जाएगा, देखो। टी को जीरो डालो, ये दोनों जीरो हो जाएगा, ये मुझे वैल्यू मिल जाएगा। सो फर्स्ट व्हाट आई डू, आई पुट टी इज इक्वल टू जीरो। सो ये आ जाएगा ए इंटू वन हो जाएगा, टू इंटू जीरो, ये भी वन हो जाएगा, और बाकी तो पूरा जीरो ही है। सो ए तो मुझे इजीली मिल गया वन, ए वन इजीली मिल गया। अभी ए मिलने के बाद मुझे चाहिए t+1 को जीरो डालते हैं अभी। लेट्स मेक दिस पार्ट जीरो, ये जीरो हो जाएगा, तो मुझे ए और सी दोनों जीरो हो जाएगा, तो बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर t+1 को जीरो डालेंगे, मतलब t को डालेंगे -1। सो वन इज इक्वल टू, ये जीरो है, t को डालेंगे -1, टू इंटू -1 इज -2+1, और ये c इंटू क्या, जीरो जीरो ही होगी। तो वन इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो b इज इक्वल टू मिल गया वन। अभी a भी मिल गया और b भी मिल गया ना। आई वॉन्ट ए सी, सी कैसा मिलेगा देखो। अभी इसके लिए मुझे 2t+1 को जीरो करना पड़ेगा। 2t+1 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये दोनों को जीरो कर देंगे तो ये मिल जाएगा। ओके, तो 2t+1 को जीरो कर देते हैं, तो 2t इज इक्वल टू -1, टू इज इक्वल टू, तो 2t+1 को जीरो कर देंगे तो फर्स्ट a इंटू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, b इंटू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, c इंटू क्या आएगा, t क्या आता है, -हाफ, -हाफ +1, वन इज इक्वल टू वन माइनस हाफ इज हाफ, तो c इज इक्वल टू -4। तो सी माइन, अभी ये ए बी सी तीनों यहाँ पे डाल देंगे हम लोग, कहाँ पर डालेंगे, ए बी सी तीनों यहाँ पर डालेंगे, और तीनों को एक साथ इंटीग्रेट भी करते हैं, देखना अभी। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर, ये तीनों जगह पे इंटीग्रेशन डाल देंगे और ए का वैल्यू भी डालते हैं। सो यू गेट इज ए। तो पहले अभी मैं ए का वैल्यू वन जो है, ए का वैल्यू वन यहाँ पर डालता हूँ, फिर बी का वैल्यू वन यहाँ पर डालता हूँ, और सी का वैल्यू भी यहाँ पर डालता हूँ। तो क्या मिलेगा देखते हैं, यू विल गेट 1/t प्लस बी कितना है, 1/t+1, फिर -4, 1/2t+1 dt। तो ये तो आ जाएगा log ऑफ t, ये आएगा log ऑफ t+1 -4 log ऑफ 2t+1। बट अभी यहाँ पे टू के कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा, t के कोएफिशिएंट टू है, उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो व्हाट यू गेट हियर इज log ऑफ t log ऑफ t+1 -2 log ऑफ 2t+1। अभी ये आंसर किससे मैच हो रहा है देखते हैं, log t। अभी log t कैसे मिलेगा देखना, यहाँ पर e⁻x को मैंने t डाला है, e⁻x अगर t है, तो यहाँ पर t के जगह पे अगर e⁻x डाल दिया,
ई रेस टू एक्स प्लस वन माइनस टू लॉग ऑफ टू रेस टू एक्स प्लस वन, प्लस सी आने वाला है। अभी फर्स्ट टर्म तो एक्स हो गया, बराबर, फर्स्ट टर्म तो एक्स हो गया, प्लस लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस वन माइनस टू लॉग ऑफ, क्या आ रहा है, टू ई रेस टू एक्स प्लस वन प्लस सी। आई कैन सी ये पहले ऑप्शन से मैच हो रहा है, इट इज ऑप्शन नंबर ए। सो इट्स अ मिक्स सम वेयर यू विल फाइंड सम पार्ट फ्रॉम क्वाड्रेटिक, जैसा लग रहा था ये पहले वन अपॉन क्वाड्रेटिक, बट यहाँ पर फिर वो पार्शियल फ्रैक्शन में चला गया। ओके, क्योंकि यहाँ पर टी भी आ रहा है। अगर सिर्फ दो ही टर्म होते तो हम लोग क्वाड्रेटिक को सम और डिफरेंस से कर सकते, बट इट्स अ डिफरेंट सम। गैलेक्सी सम ये 3.2a का ही टाइप है, जहां पर अभी इंटीग्रेशन ऑफ tan रेस टू 4x है। तो यहाँ पर हम लोग tan रेस टू 4 को स्प्लिट करेंगे tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये ऑफ कोर्स सेक्स स्क्वायर एक्स ही इसमें जनरली अपने को चाहिए। तो tan स्क्वायर एक्स से tan स्क्वायर को लिखते हैं हम लोग, एक tan स्क्वायर एक्स को लिखते हैं सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, एंड देन आई ओपन द ब्रैकेट, ये इधर आ जाएगा, tan स्क्वायर एक्स इंटू sec square x dx minus integration of tan square x into 1 is tan square x dx। फिर ये जो पार्ट है ये मैं अलग से सॉल्व करता हूँ। इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, tan x को t लेते हैं, तो sec square x dx क्या मिल जाता है, dt मिल जाता है। तो व्हाट डू यू गेट, ये मिलेगा t स्क्वायर dt, बिकॉज ये tan x को t डाला तो t स्क्वायर हो गया, tan x को अगर t डाला तो t स्क्वायर हो गया और ये dt हो जाएगा। तो ये पार्ट बन जाएगा स्टार्टिंग का टी, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है टी क्यूब बाई थ्री। ओके, ये हुआ स्टार्टिंग का पार्ट। अभी जो अगला पार्ट है उसमें tan स्क्वायर एक्स जो है उसको लिखने का सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब मैं यहीं पे कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली। तो अगर मैंने सेपरेट भी कर दिया, इंटीग्रेशन दोनों को गया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस टू माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स। तो टी क्यूब तो डेफिनेटली आएगा, टी मतलब tan एक्स, तो tan क्यूब एक्स बाई थ्री हो जाएगा। सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा tan एक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा tan एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ वन आ जाएगा एक्स। तो अभी इसको मैंने कंपेयर किया तो क्लियरली दिख रहा है मेरे को, ए का वैल्यू है वन बाई थ्री, बी का वैल्यू है माइनस वन और सी का वैल्यू है वन। ओके, ओके, यहाँ पर कांस्टेंट उन लोग ने के लिया है ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। ए बी सी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए, तो के इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ए बी सी तो मिल गया मुझे। नाउ आई वांट इज ए माइनस बी प्लस सी। ए माइनस बी प्लस सी मतलब वन बाई थ्री, माइनस बी मतलब प्लस वन, प्लस सी मतलब प्लस वन। तो ये आ जाएगा वन बाई थ्री प्लस टू, थ्री टू सिक्स, सिक्स प्लस वन इज सेवन बाई थ्री, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये स्क्वायर अगर होगा तो हम लोग इसको ऐसे तरीके से सॉल्व करते जो आपने देखा। लेट्स सी द नेक्स्ट सम, जो एज सच 3.3 पे बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड सम ये। तो यहाँ पर देखो x प्लस साइन एक्स है, नीचे वन प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला। वन प्लस कॉस थीटा क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। तो टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू लगा दिया मैंने। अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी इसको हम लोग कर सकते हैं सेपरेट। ओके, तो सेपरेट करना ही एक इसमें यू कैन से एक जरिया है सेपरेट करना। तो x अपॉन
टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू dx। सो इंटीग्रेशन अगर सेपरेट कर दिया तो ये 1/2 है। एक्स तो 1/cos स्क्वायर आएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू। इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया, 1/2 बाहर आ गया। साइन थीटा का फॉर्मूला, जो ऊपर वाला साइन थीटा है उसका फॉर्मूला आता है 2 sin θ/2 cos θ/2। 2 sin θ/2 दैट इज x/2 cos x/2। 2 cos स्क्वायर x/2 नीचे वैसे ही। 2 विल कैंसिल, cos कैंसिल हो गया। तो क्या मिलेगा अपने को मिलेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सेक्स स्क्वायर x/2। अभी इसको मैंने ब्रैकेट में डाला है ताकि उस पर यू ही लग सके। अभी ये आएगा साइन बाय कॉस इज tan x/2। अभी अगर इस पे यू ही लगा दिया हम लोग ने तो क्या आता है देखो, यू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब सेकेंड dx द होल dx प्लस हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ tan x/2 dx। तो देखते हैं अभी क्या आता है। ये आ जाएगा हाफ एक्स सेक्स स्क्वायर x/2 का क्या आता है, सेक्स स्क्वायर एक्स का आता है tan x, तो tan x/2 आएगा डिवाइडेड बाय 1/2। ओके, ये डिवाइडेड बाय 1/2 आ जाएगा। माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, सेक्स स्क्वायर x/2 का आएगा tan x/2 डिवाइडेड बाय 1/2 dx। tan x/2 का इंटीग्रेशन क्या आता है, दैट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ, चाहिए तो उसको फिलहाल वैसे ही रखो। ओके, तो अभी हाफ अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ये x tan x/2, ये हाफ ऑफ कैंसिल हो जाएगा, ये हाफ ऑफ कैंसिल हो जाएगा। व्हाट विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ tan x/2। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ tan x/2 क्या आ जाएगा, ये हाफ अगर अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो सेक्स स्क्वायर x/2 हाफ आएगा ये बराबर। और नाउ व्हाट इट डूज ओवर हियर, ओके यहाँ पर ये 2 एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया है। आई जस्ट करेक्ट दिस, यहाँ पर ये 1/2 नहीं आएगा, यहाँ पर भी ये 1/2 नहीं आएगा। एक्चुअली वो मैंने कट कर दिया था 2 तो यहाँ पर 1/2 नहीं आएगा, जो स्मॉल करेक्शन हो गया। हाँ, नहीं तो वो एक्चुअली ऑप्शन मैच भी नहीं, हाफ अंदर अंदर मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ tan x/2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x/2। तो ये तो कैंसिल हो गया। व्हाट यू गेट इज x tan x/2 प्लस c, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये 2 कैंसिल हो गया था, मैंने जल्दी से लिख दिया था। सो ये फॉर्मूला बेस्ड सम है, यू कैन सी मैंने क्या किया है, इसमें सेपरेट कर दिया है उसको, तो फिर कैंसिल होने के बाद इस पर यूवी लगा दिया। इस पर यूवी लगाने के बाद मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, इसको ऐसे ही इसलिए रखा क्योंकि कुछ ना कुछ तो कट होके ही अपने को आंसर में देखो ये है। तो शायद वो tan x/2 एक तो बच नहीं रहा था, ऐसा एक अंदाजा आ रहा है। अगर तुमने फॉर्मूला डाल भी दिया तो बाद में जाके वो कैंसिल ही होने वाला है। tan x/2 का अगर फॉर्मूला डाल दिया tan x/2 का तो भी कट ही होगा आगे जाके।
तो it doesn't matter even if you put the formula for log इंटीग्रेशन ऑफ tan x, log ऑफ mod ऑफ sec x by 2 by 1/2 लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड सम है एक्सरसाइज 3.2b पे बेस्ड। ऐसे बहुत सारे सम्स है 3.2b में, अगर आपने एक्सरसाइज ठीक से सॉल्व किया है तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, cos x या sin x है, मतलब अगर ये 1/a+b sin x है, या a+b cos x है, या a+b sin x है, या c cos x है, मतलब तीनों कॉम्बिनेशंस, एक दो तीन, तीनों कॉम्बिनेशन में हम लोग सेम ही लॉजिक लगाते हैं। दैट इज वी पुट tan x, ओके, इज इक्वल टू टी। अभी tan x यूज करना है या tan x/2 यूज करना है, ये cos x के फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। तो मुझे अगर cos x और cos 2x का फॉर्मूला पता रहेगा तो वो इजी हो जाएगा। cos 2 थीटा क्या आता है, 1 - tan² x/1 1 + tan²। तो ये 1 - tan² x/2 आ जाएगा cos x वाला, और 1 + tan² x/2 आ जाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है उसके हिसाब से, कौन सा क्वेश्चन में दिया है, 2x दिया है तो ये यूज होगा, अगर x दिया है तो ये यूज होगा। तो चलो कौन सा यूज करना है देखते हैं अभी। तो साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ कॉस है, तो हम लोग कॉस का फॉर्मूला यूज करके देखते हैं। मैं फिर से कॉस का फॉर्मूला तुम्हारा लिख देता हूँ। कॉस एक्स का फॉर्मूला मैंने अभी बताया क्या था, कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 - tan² x/2 अपॉन 1 प्लस, तो इसके हिसाब से हम लोग फॉर्मूला में tan x/2 को टी डालेंगे। हम लोग tan x/2 को क्या डालेंगे, टी। सुपुट tan x/2 इज इक्वल टू टी। स्टैंडर्ड मेथड है, tan x/2 को टी डाला तो x/2 आ जाएगा tan 1 टी, x आ जाएगा 2 tan 1। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, डेरिवेटिव ऑफ tan 1 टी इज 1/1 + t², और दोनों साइड में मैं डाल दूंगा dx और dt। आपको ये 3.2 भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो ही ये क्लियरली समझेगा। अभी ये सारे वैल्यूज, अभी cos x का अगर मैंने वैल्यू, cos x का वैल्यू अगर लिया, cos x का cos x का वैल्यू अगर इसमें डाल दिया मैंने, मतलब cos x क्या मिलेगा मेरे को, 1 - tan x/2 क्या है, t²/1 + t², मतलब cos x के फॉर्मूला में भी मैंने tan x/2 के पे टी डाल दी। अब ये सारे वैल्यूज में डाल दूंगा। जैसे यहाँ पर 1 dx का वैल्यू क्या है, 2/1 + t², ये मैं इधर डाल दूंगा। फिर ये जो tan x/2 का वैल्यू t है, ओके, सॉरी tan x/2 का नहीं, cos x का वैल्यू, cos x का वैल्यू जो हमको मिला है, आई विल पुट इट ओवर हियर। तो इतने वैल्यूज डाल के देखते हैं क्या होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx आ जाएगा 2/1 + t², फिर 2 + cos x का आ जाएगा 1 - t²/1 + t²। अभी ये 2/1 + t² वैसे ही रहेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 × 1 = 2, 2 × t² = 2t² +1 - t²/1 + t² dt। Now 1 + t², 1 + t² will go, 2 will come out, क्या बचा, 2t² - t² is t², 2 + 1 is 3। आगे अगर सॉल्व किया 2 आ जाएगा 1/t² + √3 का स्क्वायर,
ये इतना बचा है। ओके। अभी यहाँ पर 1/x² + a² का फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा? 1/x² + a²। तो 1/x² + a² का फॉर्मूला क्या है? 1/a tan 1 x/a + c। तो लेट्स यूज दिस फॉर्मूला। तो 2 ऐसे ही रहेगा। 1/a मतलब √3। tan 1 x कितना है? x है 3। a मतलब √3 + c। So this is 2/√3 tan 1 t. What is t? T is tan x/2, okay, upon √3 + c। अभी चेक करेंगे तो किसके साथ मैच कर रहा है ये मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच कर रहा है। देखो, ऑप्शन बी के साथ क्लियरली मैच कर रहा है। सो दिस इज अ वेरी ऑब्वियस टाइप जो 3.2b में है। cos x वाला एक है, एक और हम सब लेते हैं ये सेम ही टाइप का। तो ये सेम ही टाइप का सम है जहां पर अपने को cos 2x 3 ये सब दिया हुआ है। तो यहाँ पर cos 2x का फॉर्मूला अगर मेरे को पता है इन टर्म्स ऑफ tan, cos 2x क्या होता है? दैट इज 1 - tan2x/1 + tan2x। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग जाएंगे, मतलब ये जो क्वेश्चन है उसमें पुट tan x = क्या कर देंगे हम लोग? पुट tan x = t। स्टैंडर्ड मेथड है, tan x को t डाला तो x क्या आ जाएगा? tan 1 t। Then you take the derivative on both sides. Derivative of x is 1. Derivative of tan 1 t is 1/1 + t²। और दोनों साइड में हम लोग डाल देते हैं dx और dt। अभी यही जाएगा मेरे क्वेश्चन के अंदर। बट इससे पहले cos 2x का भी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। cos 2x क्या रहता है? 1 - tan2x/1 + tan2x। यहाँ पर 1 - t² बोल सकता हूँ और नीचे आएगा 1 + t²। ये आ गया cos 2x। अभी हम लोग ये सब वैल्यूज डालते हैं क्वेश्चन के अंदर। अभी ऊपर 1 dx है, 1 dx मतलब ही अगर मैंने ये वैल्यू डाल दिया यहाँ पर 1 dx का वैल्यू ये जाएगा यहाँ पर। 1 dx कुछ नहीं है, मतलब 1 dx ऊपर जाएगा। फिर अगला जो वैल्यू cos 2x का वो यहाँ पर जाएगा। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू वो। तो ऊपर आ जाएगा 1/1 + t²। फिर 3 इंटू 1 - t²/1 + t² + 5 dt। ये मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 1 is 3, 3 × 3 t² is 3t²। 5 × 1 is 5, 5 × t² is 5t²। 1 + t², ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 1 क्या मिलेगा? ये 5t² - 3t² is 2t²। 5 + 3 is 8 dt मिल गया। फिर इसमें से अगर मैंने 1/2 बाहर निकाल दिया तो ये आता है t² + 4 dt। अभी एक और फॉर्मूला जो अपने को पता होना चाहिए,
इसको लिख देंगे 1/t² + 2²। हाँ, फॉर्मूला जो पता होना चाहिए वो है, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² विच इज 1/a tan इनवर्स x/a + c। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं हम लोग। 1/2 will remain as it is, then 1/a, 1/a मतलब 1/2, tan इनवर्स x मतलब t/a मतलब 2 + c दैट इज 1/4 tan इनवर्स ऑफ t कितना है, t हमने डाला है tan x by 2 + c। आई थिंक दैट इज ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर सी। तो सिमिलर टाइप का सम था ये, जहां पर 3.2b का ही सम ज्यादा डिस्कस हुआ था अभी।